हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में लॉगरिथम के बारे में जो हमने भी पढ़ा था पहले बेसिक और उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज। तो बेसिक और प्रॉपर्टीज समझने के बाद आज हम लोग लॉगरिथम के एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। तो चलो स्टार्ट होते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना लॉगरिथम का एप्लीकेशन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस करने से पहले जो हमने 10 उसके फार्मूलाज पढ़े थे वो आपको अच्छे से ध्यान में होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या वो हम लोग अच्छे से कर पाते हैं या नहीं। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो आपके लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन इज find the logarithm find the logarithm किसका है of 144 to the base कितना है 2√3। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 144 टू द बेस 2√3। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आपके लिए 2 मिनट का टाइम है। आप जल्दी जल्दी स्क्रीन को पॉज करो और जल्दी से सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है, आपने सॉल्व किया? चलो, अगर नहीं तो मैं करता हूं और अगर हाँ तो मिला लेना। अगर सही है तो आप अच्छे ट्रैक पे हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 144 टू द बेस 2√3। तो हम लोग इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हमें क्या पता करना है ये आपने इस सेंटेंस में देख लिया। हमें पता करना है लॉग, ठीक है, 144 बेस कितना है? तो हमारा बेस है 2√3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये पावर में है ना 144, इसे या तो हम लोग 2√3 के टर्म में लिख लें, या फिर ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ना बेस के टर्म में 2√3, तो इस पावर को ना 2√3 के टर्म में लिख लें। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ना आपको फार्मूला के रूप में पहले वाले को प्रायोरिटी देता हूं और मैं उससे सॉल्व कर देता हूं। लेकिन हाँ, आपने एक और फार्मूला मैंने बताया हुआ है उसे यूज करके, और मैंने जो बोला ना बेस को ही 144 के रूप में चेंज करके करना, उससे करना। ठीक है, देखिए ना दोनों केस में आंसर तो सेम रहेगा। तो चलो मैं आपको अब सिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने जो ये लिखा था ना इसे मान लिया कि ये x के बराबर है। कितना के बराबर है? x के बराबर। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ है? बिल्कुल भी नहीं। और ये जो x हमने माना है ये हमने मान लिया ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट। तो अब लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या कहता था, जल्दी से बताओ। तो आपने पढ़ा है ना लॉगरिथम का डेफिनेशन कि ये x शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? 2√3 के पावर के रूप में। तो हमने इसे लिख दिया 2√3 का पावर x, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 144। अगर आप 144 को चेंज करो ना, तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं √12 का पावर कितना लिख सकते हैं? जल्दी से बताओ। तो 4। देखो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमने इसे इतना लिख दिया तो क्या ये जो हमारा √12 है इसे हम लोग 4√3 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो हमने इसे लिख दिया 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इस पूरे का होल पावर कितना है? 4। तो क्या हम लोग इसे इस पूरे में से 2 को बाहर कर सकते हैं? जी हाँ। तो क्या बचा? √3। तो ये 2√3 का पावर कितना हो गया? 4। और इधर हमारा कितना है? 2√3 का पावर x। अब देख लो दोनों तरफ बेस सेम हो चुका है। जी हाँ, तो पावर को इक्वेट करेंगे। हाँ,
तो यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 4। तो अब आपको पता चल गया कि इसका जो लॉगरिथम है ना 144 टू द बेस 2√3, इसके आंसर क्या बनेंगे, तो इसके आंसर बनेंगे 4। देखो कितना सिंपल है, यही है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम। तो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर बनाना, ठीक है। और मैंने जो दूसरा तरीका बोला है ना, उससे तो और अच्छे से सॉल्व करना, तो एक नया तरीका सीख जाओगे। तो चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे ये क्वेश्चन, और जो आंसर है दोनों अलग अलग कलर में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। ये क्या कहता है, फाइंड द बेस। अब हमें इस बार क्या निकालना है, बेस। तो लिख लेते हैं फाइंड द बेस। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये कह रहा है कि फाइंड द बेस इफ द लॉगरिथम ऑफ 81 इज 4। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और बनाओ। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें बेस निकालना है, तो इस बार हमने क्या करना है, लेट कर लेना है बेस को ही। तो हमने मान लेना है बेस को ए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड बेस इज ए, ठीक है। हमने बेस को क्या मान लिया, ए। तो अब आपको पता चल गया, तब आप क्या लिख लोगे, देन ये कह रहा है लॉगरिथम ऑफ 84 इज 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन लॉग, ठीक है। और 81 है ना, तो 81 और बेस कितना है, तो बेस को तो हमने ए माना है, तो टू द बेस ए इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है, 4, ठीक है। अब लॉग का जो डेफिनेशन था वो क्या कहता था, वो कहता था कि ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब देख लो ये 81 आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरीके से लिख देते हैं कि इधर a का पावर 4 है, तो ये 81 को भी इस तरीके से लिखेंगे, उस संख्या के रूप में लिखेंगे जिसका पावर 4 अगर लगाएं तो ये 81 आ जाए। तो देख लो ये क्या होगा, 3 का पावर 4। तो क्या हम लोग इसे 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 3 का पावर 4। अब देख लो यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोनों तरफ, यानी LHS और RHS में जो पावर्स है ना वो तो बराबर है। तो क्या हम लोग बेस को इक्वेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि बेस पता करो, तो बेस को हमने a माना था और a बराबर कितना आ गया, 3। तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। देख लिए ना, 2 क्वेश्चन हमने बना दिया, कितना इजीली बना लिया क्वेश्चन। तो यही है एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथम, आप समझ रहे हो ना। अगर हाँ आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मेरे इस चैनल को क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कहाँ पर, अपने दोस्तों में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है। ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट। ये प्रूव करने वाला है, चलो इसे भी कर लेते हैं। प्रूव दैट, और प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव दैट a टू द पावर x इज इक्वल टू कितना के बराबर है, 10 टू द पावर x log,
ठीक है ना। और log कितना है, तो log है a टू द बेस 10। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट a टू द पावर x इज इक्वल टू 10x log a टू द पावर 10। ठीक है, तो ये भी स्टार्ट करते हैं x से ही। तो सॉरी, x तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमने मान लेना है। हमने क्या मानना है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये x log a टू द बेस 10, इसे कुछ मान लो तो अदर देन x, क्योंकि x तो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो हमने क्या किया बताओ, जल्दी जल्दी बना सकते तो बनाओ, कि हमने मान लिया कि लेट, ठीक है, x log a टू द बेस 10, और ये इक्वल टू क्या लिख दिया, तो चलो यहाँ पे x इन्वॉल्व है, हमने y लिख लिया। तो ये क्या कहता है, सोचो और सोच के बताओ। डेफिनेशंस ऑफ, बताओ बताओ बताओ, लॉग के डेफिनेशन कुछ कहता है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, देख लो हमने सेकंड प्रॉपर्टी या थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ा था, क्या इस लॉग को, सॉरी इस x को हम लोग a के ऊपर में शिफ्ट कर सकते हैं पावर के रूप में, जी हाँ। तो अगले स्टेप में क्या लिख लेते हैं, अगले स्टेप में लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज दैट लॉग a टू द पावर x, और ये बेस क्या है, टू द बेस 10, तो इसे क्या लिख लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू वाई। ठीक है, और जैसे ही हमने इसे y लिख लिया, तो अब डेफिनेशंस ऑफ लॉगरिथम क्या कहता था, ये क्या बन जाएगा, 10 का पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, और y को हमने कितना पुट किया था, तो देख लो ऊपर में हमने लिख रखा है ना, that is 10 टू द पावर x log a टू द बेस 10, और ये इज इक्वल टू कितना हो गया, ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर x। क्या हमें यही प्रूव करना था, जी हाँ। तो क्या हमने अगला माइलस्टोन भी हासिल कर लिया, ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखो ये भी हमारे लिए कितना आसान था। आपको पता चल रहा है ना कि लॉगरिथम क्या चीज़ है, कितना मज़ा आता है इसे सॉल्व करने में। जॉन नेपियर ने क्या बढ़िया चीज़ हमें दिया है, खुद मेहनत किया और हमारे लिए कितना आसान कर दिया चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, तो देखो 12, 15 या 20 क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, मेरा मेन मकसद था कि आपको बिल्कुल तैयार कर दे कि लॉगरिथम को देखते ही बच्चे के तोते उड़ जाते हैं ना, और खासकर जो चूजे आते हैं आजकल 11th में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। तो उन चूजों को अभी से उनको सिखा देते हैं कि भाई लॉगरिथम ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना, अदरवाइज उसे पता ही नहीं चलेगा और बड़े बड़े प्रॉब्लम में ना बेचारे तारे गिनते होते हैं दिन में। ठीक है ना, तो आपने ऐसा नहीं करना है, अब आपको ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लॉग, ठीक है, 3 टू द बेस 20, log 3 टू द बेस 20, और आगे क्या है, लाई बिटवीन कितना कितना, तो ये कह रहा है कि ये लाई करता है कहाँ से कहाँ, तो 1/2 एंड 1/3। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन तो हमारे पास है, हमें क्या कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि log 3 टू द बेस 20 1/2 और 1/3 के बीच में लाई करता है। तो हम लोग कैसे इसे लिखेंगे, ठीक है, तो सोचो और जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सोचो और सिर्फ सोचो। देखो बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो चलो मैं बना के दिखाता हूं। देखो ये क्या है 2 और ये क्या है 3, ठीक है, और यहां पर क्या है 3, तो मेन जो यहाँ पे इन्वॉल्व है नंबर वो कौन सा है 3, तो यहाँ से अगर हमने 3 का स्क्वायर कर लिया कितना होगा 9, ठीक है,
और अगर 3 का क्यूब कर लिया हो तो कितना होगा? 3 का क्यूब बताओ, 27। तो क्या जो 20 है हमारा वो 9 और 27 के बीच में लाई करता है? तो हाँ, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर इज लेसर देन 20 इज लेसर देन 3 का क्यूब। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ना लॉग लगा लेते हैं। तो देयरफॉर क्या लगाऊं? लॉग। कैसे? देयरफॉर लॉग, ठीक है, 3 का स्क्वायर टू द बेस 20 इज ग्रेटर, सॉरी लेसर देन, यहाँ पे क्या बन जाएगा? लॉग 20 टू द बेस 20 इज लेसर देन, यहाँ पे क्या बनेगा जल्दी से बताओ? लॉग 3 टू द पावर 3 और टू द बेस कितना? 20। अब देखो हमने क्या किया, लॉग टू द बेस 20 को दोनों तरफ लगा दिया। अब यहाँ से हमने क्या सीखा है? तो यहाँ से तो बड़ा ही सिंपल है ना, आप तो आराम से बता दोगे ना। कि क्या बताओगे? जल्दी जल्दी बताओ। तो देख लो, ये जो 3 का स्क्वायर है ना, ये प्रॉपर्टीज कहता है ये आगे शिफ्ट हो लेगा। तो यहाँ पे भी 3 का क्यूब है, ये भी आगे शिफ्ट हो लेगा। और ये जो है ये कितना के बराबर होता है? तो हमने सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ा था कि ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे? दिस इम्प्लाइज डैट, जल्दी जल्दी बताओ, 3 लॉग, ठीक है ना, 3 टू द बेस 20 इज लेसर देन, ठीक है ना, इज लेसर देन, सॉरी यहाँ पे तो 2 है ना यार, मिस्टेक हो गया। इसे ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ। अब देखो, अब ठीक हो गया। 2 लॉग 3 टू द बेस 20 इज लेसर देन 1 इज लेसर देन, यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा, 3 को आगे कर दो, 3 आगे आ गया। यहाँ पे क्या लिखूँ? लॉग 3 टू द बेस 20। लिख सकते या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे? दिस इम्प्लाइज डैट, दिस इम्प्लाइज डैट क्या है जल्दी से बताओ। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा। देखो इन दोनों को फर्स्ट बना लेंगे और इन दोनों को सेकंड बना लेंगे। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे या नहीं बनेंगे? जी हाँ। तो क्या लिखेंगे? लॉग 3 टू द बेस 20 इज लेसर देन 1/2 एंड अगला क्या बन जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो अगला बन जाएगा 1/3 इज लेसर देन लॉग 3 टू द बेस 20। दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करके क्या बनेगा? तो कंबाइन करने पे क्या बन जाएगा? हैंस, क्या लिखूं? हैंस, पता चल गया ना। 1/3 इज लेसर देन लॉग 3 टू द बेस 20 इज लेसर देन कितना? तो 1/2। क्या यही प्रूफ करना था कि ये इन दोनों के बीच में लाई करता है? जी हाँ। तो हमारा प्रूफ हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो सीख गए आप। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देख लो कितना आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया। हम लोग आज अपने इस वीडियो में बस 4 प्रॉब्लम को देखें। कल हम लोग 5 से 10 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और अगला प्रॉब्लम देखेंगे और इसी तरह आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इस तरीके से सॉल्व करवा दिया जाएगा कि आपको भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो चलो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, लेकिन हाँ, जाने से पहले क्या करना है? मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।